इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति। आपके मन में गांठ पड़ती कि नहीं पड़ती? हेलो, हाँ? कोई एकांत दिन ऐसा जिस दिन गांठ नहीं पड़ी हो? अपने अंदर में गांठ नहीं पड़ी हो ऐसा एक दिन निकालो। चलो एक दिन छोड़ो, 1 घंटा निकाल लो कि गांठ नहीं पड़ी। ये गांठें क्यों पड़ती? गांठें क्यों पड़ती? और आप गांठ बांधते हो, कभी खोलते हो क्या? अरे कुछ तो बोलिया करो रे यार। फक्त गांठ मारना सीखा कि गांठ खोलना भी सीखा हो? हाँ? केवल मारना ही सीखा है, खोलना इसलिए सिर्फ गांठा गांठा है। और एक गांठों के कारण से होता क्या है फिर? ऊर्जा का प्रवाह बहता ही नहीं है। गांठ पड़ी मतलब कहीं हो गया, प्रवाह ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया। थोड़ी सी कहीं हल्की सी कहीं नस में गांठ पड़ जाए, कैसा पेन होता है? ऐसी मन में कितनी गांठें पड़ी हुई है। नहीं, गांठ में मत छोड़ो मां साहब, वो दुख कम कर दो, कठौ कम करो ना। कंथे अतिथि अभय अनाव, वो सारी गांठों के परे हो गए। नो कॉम्प्लेक्स। और अटे कॉम्प्लेक्स क्या लो, कहीं को नहीं। कॉम्प्लिकेशन ही कॉम्प्लिकेशन है। इस कॉम्प्लिकेशन से परे हो गए तो अभय हो गए। और फिर बाद में अनाऊ, नया कोई आयुष्य बनता ही नहीं है। अनायु अनुत्तरे सौ जगन सिविज्यम कंथा अतिथि अभय अनाऊ। अनुत्तर है, कुछ उत्कृष्ट होते हैं और कुछ अनुत्तर होते हैं। उत्कृष्ट उसको कहते हैं कि इसकी तुलना में ये बेटर है ना। एक अनुत्तर कि जिसकी किसी के साथ तुलना होती ही नहीं। अनुत्तर है, अनुत्तर है सव जगन से वेचम। अनूठे अनुत्तर, उनकी किसी के साथ तुलना हो नहीं सकती। रामायण में से यदि रावण और कैकेयी को गायब कर दो तो राम कितने नजर आएंगे? विदाउट रावण और विदाउट कैकेयी राम की चर्चा करो। हेलो, थाकी नहीं पूछ रही हूं मैं। रामायण में से रावण और कैकेयी गायब हो जाए और फिर रामायण लिखो, महाभारत में से कौरव को गायब करो फिर पांडव का चरित्र बांचो। क्यों? वो है इसलिए। लेकिन महावीर के जीवन में से किसी को गायब करो, महावीर वैसे के वैसे ही है। बिना गोशालक के भी महावीर की कथा कही जा सकती है, बिना जमाली के भी महावीर की कथा कही जा सकती है, बिना इंद्रभूति गौतम के भी महावीर की कथा कह सकते हैं। और सुधर्मा स्वामी तो सबको गायब करके महावीर कथा कर रहे हैं। नाम विरुद्ध में तो ना इंद्रभूति गौतम है, ना जमाली है, ना घोषालक है, ना चंदन बाला है,
ना चंडकौशिक है, ना अर्जुन वाली है, ना सुदर्शन है, ना श्रेणी, कोई नहीं है। फिर भी वो चल रहा है। आपने गौर करना चाहिए। करीबन करीबन आप लोग हनुमान चालीसा बहुत बार सुनते होंगे। हनुमान चालीसा में क्या सारे इंसिडेंट्स है, हनुमान जी ने क्या क्या किया। और वीरथी में आप देखो नो इंसिडेंट्स, कोई प्रसंग ही नहीं है। इसको कहते अनुत्तरे सौ जगन से विजम ग्रंथा अतीते अभय अनावो से भूई पन्ने अनिय आचारी से भूई पन्ने। बस इतना एक शब्द लेकर के जाओ, भूई पन्ने। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत गहरा शब्द है। भूति प्रज्ञा है, आशु प्रज्ञा शब्द जाता है, लेकिन भूति प्रज्ञा, भूति शब्द के तीन अर्थ है। कितने जाते हैं? तीन अर्थ है। यानी जो आचार्य ने बताए उसके और क्या अर्थ है मुझे पता नहीं। भूति शब्द को समझने के लिए यदि आपको चलना हो तो आपको जो परिचित शब्द है बताऊं, विभूति है ना, एक है राख और एक है विभूति। राख क्या है? घसने के काम आएंगे। विभूति क्या है? विभूति यानी ऐश्वर्य। तो ये विभूति शब्द का जो भूति है उसके तीन मीनिंग है, सुरक्षा, समृद्धि और कल्याण। रिपीट, हाँ, ये तीन ही जिसकी प्रज्ञा में, जिसकी प्रज्ञा केवल समृद्धि में ही है। जितने दुनिया में दरिद्री लोग हैं उनकी प्रज्ञा दरिद्री है। उनकी प्रज्ञा समृद्धि की हो जाए तो वो दरिद्री रह ही नहीं सकते। भाग्य के कारण से कोई दरिद्री नहीं है, तो प्रज्ञा कैसी है? दरिद्री। उनका सोच ही वैसा दरिद्री है, एटीट्यूड ही वही है। समृद्धि की प्रज्ञा है। चलते चलते बात कर रहा हूं। गुरुदेव मुझे कहते थे, प्रवीण थोड़ो संभलने खर्चो कराओ नो, कहीं खर्चो संभलने कराओ नो। मैं गुरुदेव को जवाब देता था, आपकी इज्जत जाएगी। आप गरीब बाप के बेटे थे, मैं तो अरबपति बाप का बेटा हूं। तुम्हारे गुरुजी गरीब थे, रतन ऋषि महाराज साहब। मेरे गुरु आचार्य भगवान थे। अब श्रीमंत का बेटा है और संभल संभल करके खर्चा करते, इज्जत किसकी जाएगी? हेलो, बराबर है कि? मैं गरीब का बेटा नहीं हूं, तो इसलिए कई लोग मुझे कहते हैं मारा सब थको थे, दिखने घना सिंपल दिखो लेकिन थका काम कई पौन भो। तो निश्चित रूप से मैं बेटा किसका हूं? मैं गरीब का बेटा नहीं हूं, मैं श्रीमंत का बेटा हूं। तो सिर्फ भूई पन्ने प्रज्ञा कैसी होनी चाहिए? समृद्धि की प्रज्ञा है। भगवान महावीर की प्रज्ञा कही समृद्धि, ऐश्वर्य, सुरक्षा, सेफ्टी। आई नो ते सगळा दरवाजा बंद करने, कुलूप लगाने, गेट में थालो आगे वॉचमन, फिर भी थाने रात डर लागे।
लगे ना। अब तालों लगाने से तो डर जाओ नहीं, वॉचमैन रखने से भी डर जाने वाला नहीं है, कि प्रज्ञा में ही भय, तो भय तो लगना ही लगना है। और प्रज्ञा सुरक्षा की हो जाए तो चंड कौशिक सामने है तो भी डर नहीं लगता है। प्रज्ञा सुरक्षा की है, प्रज्ञा कल्याण की है। किसकी प्रज्ञा है? कल्याण की प्रज्ञा है। वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि भगवान महावीर ध्यान में नहीं आए कि गौशाला की सोए, है ना? वो जानते नहीं थे क्या? जानते थे जित तो जानो, मैं जित तो जानो, उससे ज्यादा वे जानता था। क्योंकि इंद्र गौशालक ने परमात्मा से पूछा कि परमात्मा ये तिल का पौधा है, इसको ये 7 फूल लगे, इनका फ्यूचर क्या है? अब चलते चलते पूछा है कि तिल का पौधा है, इनको 7 फूल लगे, इनका फ्यूचर क्या है? और परमात्मा ने कहा ये जो एक ही फली में पैदा हो जाएंगे। गौशालक ने कहा देखता हूं कैसे होते हैं। उखाड़ करके फेंक दिया, उखाड़ करके फेंक दिया। अब ये परमात्मा को पता नहीं था क्या कि मैं ये उत्तर दूंगा तो भी गौशालक मानेगा नहीं, ये उद्योग उल्टा करेगा? यस ही नो, उनको पता था। सोचो कल्याण की प्रज्ञा किसको कहते हैं। और आगे बढ़े, और अग्नि वैश्य तपस्वी से पाला पड़ा, वो अपना साधना में खड़ा है, उसकी लंबी लंबी जटाएं हैं, और जटाओं में से जुए नीचे गिर रही है, और वो जुए उठा करके वापस बालों में रख रहा। थे ही करो ना, हेलो थे ही करो, परस्पर निकल गई ना। और गौशालक देख रहा है, हे बोले तो तपस्वी है कि जुए का घर है? उसने 1 बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, फिर 4थी बार उसने जुबान से जवाब नहीं दिया, फिर आंखों से जवाब दिया, ऐसा गुस्सा किया, ऐसी ज्वाला निकले, भागा भगवान महावीर के पास। और भगवान महावीर ने देखा तो भगवान महावीर ने उधर से शीतल लेशा छोड़ी, इधर गर्मी आ गई, उधर से ठंडी आ गई, तो लेशा शांत हो गई। तो वैश्य कह मैं समझा, मैं समझा, मैं समझा, मैं समझा। गौशालक को शांति लगे, बोले ये क्या प्रकार है? बोले उसने तेजोलेशा छोड़ी, मैंने शीतलेशा का प्रयोग किया है। और वो परमात्मा से पूछता है कि परमात्मा ये होता कैसे, कैसी मिलती तेजोलेशा, कैसी मिलती शीतलेशा? मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, क्या भगवान महावीर को पता नहीं था क्या इसको यदि तेजोलेशा की विधि बताऊंगा तो मेरे पर ही प्रयोग करेगा? हेलो, पता था। थे करोला, थे करोला। भगवान महावीर ने क्या किया बताई, क्यों बताई? कल्याण, कल्याण की प्रज्ञा। इसको मैंने नहीं बताई थी, उसके पास जाकर के सीखेगा, और उसके पास जाकर के सीखेगा तो इसका भविष्य उसके जैसा ही हो जाएगा। एक कल्याण की प्रज्ञा। और कल्याण कभी भी लॉजिकली होता नहीं है। जिसके मन में कल्याण की भावना होती है वो लॉजिकली कभी सोचता नहीं है, वो तर्क संगत सोचता ही नहीं। वो कल्याण की प्रज्ञा वाले थे, और उनकी कल्याण की प्रज्ञा था, इसलिए आज प्रवीण ऋषि जिंदा है। उनकी यदि कल्याण की प्रज्ञा नहीं थी तो प्रवीण ऋषि को संभालने का कोई लॉजिक ही नहीं था।
ये उनके कल्याण की प्रज्ञा थी। भगवान महावीर की प्रज्ञा कौन सी है? कल्याण की। सुधर्मा स्वामी कह रहे ज्ञान सर्वज्ञ केवली भी और सामान्य केवली के पास भी ज्ञान होता है, लेकिन कल्याण की प्रज्ञा सामान्य केवली के पास होती नहीं है। कितनी कल्याण की प्रज्ञा, कितनी कल्याण की प्रज्ञा, कितनी कल्याण की प्रज्ञा कि अंतिम समय में भी इंद्रभूति गौतम को देव शर्मा के पास भेजते हैं। ऐसी कल्याण की प्रज्ञा वाला दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आता है। भागती दौड़ती जिंदगी में मन जैसे थककर कहीं कोने में बैठ गया है। भावनाएं उलझ गई हैं और विचार रुकने का नाम नहीं लेते। तभी एक सवाल उठता है, क्या मैं जिंदगी चला रहा हूं या स्ट्रेस मुझे चला रहा है? इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए शुरू हो रही है 21 दिवसीय अरहम लिविंग यात्रा, जहां आप तनाव के चक्र से बाहर निकलकर अवेयरनेस की रोशनी में जीना सीखेंगे। अरहम लिविंग क्यों? क्योंकि आज हर युवा को चाहिए हल्का मन, स्पष्ट सोच और संतुलित जीवन। यही अरहम लिविंग की मजबूत नींव है। इस यात्रा में आप सीखेंगे गुरुदेव ऋषि प्रवीण के सरल, गहरे और पूरी तरह प्रैक्टिकल मार्गदर्शन में अवेयरनेस के साथ जीवन जीने के आसान अभ्यास, मन की शांति और विचारों की क्लैरिटी के पावरफुल सूत्र, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग की उपयोगी तकनीकें, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए छोटे, सरल और असरदार माइंडफुल प्रैक्टिसेस। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, आपके भीतर छिपी श्रेष्ठतम क्षमता को जगाने की शुरुआत है। यदि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष है तो ये कोर्स आपके लिए ही बना है। जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें 9422774382। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1000 रुपए। 1200 से अधिक लोगों ने पहले ही इस कोर्स को अपनाया है और हर दिन बढ़ती जा रही हैं जबरदस्त इंक्वायरी। इसी शानदार रिस्पांस को देखते हुए गुरुदेव ने अनाउंस किया है नया बैच। न्यू बैच स्टार्ट 23 फरवरी 2026। टाइम 9:15 to 10 PM ऑनलाइन जूम। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।